बच्चों नमस्कार। आज हम जय जवान जय किसान कविता के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? बच्चों, जय जवान जय किसान कविता में देश की रक्षा करने वाले जवान और कठिन परिश्रम करने वाले किसान की जयकार और प्रणाम करने की बात कही गई है। दूसरा जो प्रश्न है, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? किसान देश के लिए दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीना बहाकर देश के लिए अनाज पैदा करता है। इस प्रकार वह देश के लिए अनाज, फल, सब्जी, खाद्यान्न उगाकर देश के लोगों का भरण पोषण कर अपना योगदान देता है। अगला प्रश्न, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? कविता में जवान को प्रणाम करने की बात इसलिए कही गई है कि जवान देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। वह देश के लिए शहीद हो जाता है, इसलिए जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? कविता में जवान और किसान को महान आत्मा कहा गया है क्योंकि जवान के बलिदान और किसान की मेहनत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? देश के लिए जीने का अभिप्राय है कि देश के लिए अपना तन मन धन से देश की जो सेवा करे, देश के लिए दिन रात कठिन मेहनत करे और जवान और किसान दोनों ही देश के लिए जीवित रहते हैं। आपकी बात आगे के प्रश्न में, आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं? जैसे जवान देश की रक्षा करता है, देश के लिए शहीद हो जाता है, किसान देश के लिए अनाज, फल, सब्जी उगाता है। इसी प्रकार तुम भी अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सकते हो और समाज में अपने आसपास सेवा के कार्य कर सकते हो और उनमें अपना योगदान दे सकते हो। बच्चों, हमें अपना मुख्य कार्य पढ़ने का दिया गया है, अतः हमें पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से पढ़ना चाहिए। अगला है, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? बच्चों, जवान और किसान के अलावा हम अपने माता पिता, गुरुजनों, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं जो हमें अच्छी बात और शिक्षा देते हैं। पाठ से आगे बच्चों, आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी। उस कविता की कुछ लाइनें लिखें। तुमने कभी भी पहले की कक्षाओं में देशभक्ति की, देश के लिए कोई भी कविता पढ़ी है, उसको याद करके और यहां पर लिखना है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान अनाज पैदा करता है। आपके आस पड़ोस में
किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, ये चर्चा करनी है। हमारे आस पड़ोस में कोई अध्यापक हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई कुम्हार भी हो सकता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई सुनार भी हो सकता है जो गहने बनाता है, कोई लोहार भी हो सकता है जो लोहे की चीजें, चाकू, कस्सी, दराती आदि बनाता है। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। अगला है, अपने साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करें। बच्चों, रक्तदान से अभिप्राय है कि खून का दान देना। रक्तदान को महादान माना गया है। समय समय पर समाज की, देश की सेवा करने वाले हमारे नौजवान रक्तदान करते रहते हैं और वो रक्त विभिन्न दुर्घटनाओं में, बीमार लोगों में इलाज के समय प्रयोग लिया जाता है। रक्तदान बहुत ही पुण्य और महान कार्य है। आइए कुछ आवाज देखते हैं। डरा नहीं सकी जिसे दंतनाती गोलियां, गोलियों की आवाज को दंदनाना कहते हैं। गोलियों की आवाज दन दन दंदनाना, पत्तों की आवाज मरमर मरमराना। इसी तरह बादल के गरजने की आवाज, बादल कैसे गरजते हैं, गड़गड़ और गड़ गड़ाना। इसी तरह पक्षी के पंखों की आवाज फड़फड़ फड़फड़ाना। घोड़े की आवाज हिन 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 हिनाना। इसी तरह मेंढक की आवाज टर 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 टराना। इसी तरह मक्खी की आवाज भिन 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 भिनाना। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द जवान के लिए और परिश्रमी शब्द किसान के लिए आए हैं। ध्यान से कविता पढ़ें और लिखें कि जवान और किसान के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जवान के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये हम लिखेंगे। जवान के लिए महान, धीर और वीर शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार किसान के लिए भाग्यवान, त्यागी और तपस्वी शब्दों का प्रयोग किया गया है। री और रे की बात करेंगे। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, मात्र मेरा तन नहीं सर्वस्व ही कुर्बान है। पहले वाक्य में मातृ शब्द आया है। इस शब्द में त्रि, तय और री से मिलकर बना है। जो त्रि है, तय और री दोनों से मिलकर बना है। दूसरे वाक्य में मातृ शब्द में त्रय, तय और रे से मिलकर बना है। आप भी कुछ शब्द लिखिए जो त्रि और त्रय से बने हैं। त्रि शब्द जैसे कोई भी हम पितृ, दातृ, कृतृ, इसी तरह त्रय वाले छात्र, क्षेत्र, पत्र, इसी तरह लिख सकते हैं। आप खुद सोचकर भी अपने शब्द लिख सकते हैं। ओके।